Good morning, students. This is chapter 10, the light, reflection and refraction. And here I am with part 2 of this chapter. So in this part 2, we will learn about the image formation by spherical mirrors. And especially in this part, we will learn image formation by concave mirror. Okay, so let me start the part 2 of chapter 10. Here we will learn image formation by spherical mirrors, representation of images formed by spherical mirror using ray diagram. And इसमें part A only we will learn, that is image formed by concave mirror and then using uses of concave mirrors. Okay, so we are starting here. Image formation by spherical mirror. You have studied about the image formation by plane mirror, right? In last session we did it, but now we have to learn image formation by spherical mirrors. The nature of the image, the position of the image, the relative size of the image. In plane mirror you have learnt, but here now the turn is of spherical mirrors. How can image be formed by spherical mirrors? How can we locate the position of the image? How can we locate the position of the object? And what will be the nature of the image? What will be the size of the image? These all are the questions come in our mind when we are discussing about the image formation by a spherical mirror. Here there is a table of image formation by a concave mirror for different positions of the object. In the starting of this session, I am telling you the position, the size and the nature of the image, and one by one I will discuss by ray diagram. Okay. So when the position of the object is at infinite, image हमारा कहाँ बनेगा? Image बनेगा focus पे. And what will be the size of the image? The image will be highly diminished, मतलब बहुत छोटा होगा, point size. नेचर क्या होगा इमेज का? नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. ये सब टर्म्स का मतलब क्या है? वन बाय वन जो हम डिस्कस करेंगे ना इमेज फॉर्मेशन, वो टाइम पर ये सारे इमेज एक्सप्लेन करूंगी. अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? तब जो इमेज बनेगा वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ और सी के बीच में बनेगा और इमेज बहुत छोटा होगा, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड. और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा और साइज ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल एंड नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. अब अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले आए तब इमेज कहाँ बनेगा? तब इमेज बनेगा बियॉन्ड सी और साइज होगा एनलार्ज्ड. इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. अब अगर ऑब्जेक्ट को एफ पर ले आए तब इमेज कहाँ बनता है? तब इमेज बनता है इनफाइनाइट पर और साइज होगा हाईली एनलार्ज्ड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. ओके. और अगर हम अपना ऑब्जेक्ट पोल और एफ के बीच में ले आए तब इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर और इमेज एनलार्ज्ड होगा बट वर्चुअल और एरेक्ट होगा. ओके. सो वन थिंग डिड यू नोटिस, व्हेन वी आर वर्किंग विथ कॉन्केव मिरर तो जो इमेज है उसका नेचर हमेशा रियल और इन्वर्टेड है, एक्सेप्ट अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा है तब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. ओके. तो चलो अब रे डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम. इस तरीके के जो डायग्राम बनाते हैं ना जिसमें रे हम दिखाते हैं उसको बोलते हैं रे डायग्राम. एक्चुअली ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है. हम लाइन बनाकर रे बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट और इमेज पुटअप करते हैं. ऑब्जेक्ट पुटअप करते हैं, इमेज फॉर्म होता है. Formation of images by spherical mirrors by drawing ray diagrams. Here we will learn about that. Now consider an extending object of finite size and place this in front of the mirror. कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको एक स्फेरिकल मिरर चाहिए, दिस वन, और हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए. इस तरीके का हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है. एंड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यहाँ सामने रखते हैं
ओके, स्फेरिकल मिरर के सामने। अब अगर हमको इसका इमेज चाहिए तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके हर पॉइंट से जो लाइट रे है वो हम कंसीडर करेंगे कि हर पॉइंट से लाइट रे आ गया। पर इज इट पॉसिबल कि हम हर रे को कंसीडर करें? ये पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली हम 3 रेज आपको बताएंगे और उस 3 रे में से कोई भी 2 रे कंसीडर करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें भी देखो आप 2 ही रे कंसीडर करी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और ये 2 रे कंसीडर करके आपका यहाँ पर इमेज बन गया है। ठीक है, सिंबॉलिक डायग्राम है ये, आगे 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करूंगी। टोटल 6 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड 6 पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, तो क्या कहता है, लेट अस सी। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट। जैसा मैं आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके हर पॉइंट से एक रे ओरिजिनेट होती है। तो कितनी रेज होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज वहां पर होंगी जो हमें चाहिए एक इमेज को बनाने के लिए। पर to construct the ray diagram, in order to locate the image of an object, an arbitrarily large number of rays emanating from a point could be considered. आपको जितनी पसंद है, जितना आपको चाहिए उतना रेज आप कंसीडर कर सकते हैं। However, it is more convenient to consider only 2 rays. Keep it in your mind. जब आप कोई भी रे डायग्राम बना रहे हैं तो कोई भी 2 रेज आप कंसीडर कर सकते हैं और आप इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ओनली 2 रेज कंसीडर करके आप रे डायग्राम बना सकते हैं। The intersection of at least 2 reflected rays give the position of the image of any point object. Any 2 of the following ray can be considered. अभी यहाँ मैं आपको 3 और 4 रेज आपको बताऊंगी, उसमें से आप कोई भी 2 रे लेकर अपना इमेज बना सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वन। क्या होता है ये फर्स्ट वन? अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फर्स्ट रे है। ठीक है, कोई भी स्फेरिकल आप मिरर लीजिए, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, फर्स्ट रे कौन सी कंसीडर होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ये देखो, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, ये एक पैरेलल रे आ रही है, किसके पैरेलल? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये एक पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। ये एक फर्स्ट रे है, ये आपको याद रखनी है। एनी पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तब क्या होता है? तब ये पास नहीं होती है, इट इज appear to diverge from the focus. See, ये पैरेलल रे है, यहाँ पर ये इंसिडेंट करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से वापस जा रही है। तो इट इज appeared, अगर हम इसे पीछे इंक्रीज करते हैं ना, तो इट इज appeared कि ये कहाँ से पास होती है? फोकस से। ओके, दिस इज द फर्स्ट रे। अब आते हैं सेकेंड रे पर। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मेरे रेड पॉइंट पर ध्यान दें। दिस इज द रे जो फोकस से आती है, ये रे इंसिडेंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दिस इज सेकेंड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, और ऐसे ही ये वाले मिरर में, कॉन्वेक्स में, ये पैरेलल रे है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमको क्या लगेगा कि ये फोकस से हमको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे फोकस से, सॉरी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां से जाएगी। ओके, अब आते हैं थर्ड रे पर। थर्ड रे कौन सी होती है? अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी रास्ते से बाहर चली जाती है। सॉरी, मेरा लाइन थोड़ा सीधा नहीं हो रहा है, बट यू प्लीज कंसिडर कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग दिस पेन। तो यहाँ से ये लाइन आती है और इसी से वापस चली जाती है। ऐसा ही इस केस में यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये वर्चुअल है, सी मिरर के पीछे है, तो ये जो सी से लाइन आ रही है ना, ये रही, दिस इज, ये इसी रास्ते से ऐसा लगेगा कि वापस जा रही है। ओके, ये मैं रेड पेन डिलीट कर देती हूँ सो इट विल बी क्लियर।
ओके, तो 3 रे मैंने आपको बताई। कौन कौन सी 3 रे बताई? पहली थी पैरेलल, और पैरेलल अगर है तो कहाँ से पास होती है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, वो फोकस से पास हो जाती है। फाइन, पैरेलल आने वाली रे। दूसरी रे मैंने कौन सी बताई? अगर फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाती है। और थर्ड रे कौन सी थी? अगर सी से आती है, सी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हमारा सी है, सी से आती है तो सी से ही वापस चली जाती है। ये 3 रे में से आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं 2 रेज, और अपना रे डायग्राम बना सकते हैं। एक और रे यहाँ पर लगाई गई है। कोई रे ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस पर इंसिडेंट होती है। ऑब्लिकली मीन्स टेढ़ी, तो यहाँ पर वो उतने ही एंगल के साथ वापस चली जाएगी। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये आई, अगर आई 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा। ओके, अब यहाँ है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए गए हैं, और 6 इमेज के पोजीशन हमको मिलते हैं। वन बाय वन ईच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आई विल डिस्कस। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्या है। ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आता है कि ड्रॉ a ray diagram of image formation by a concave mirror when object is placed at infinity or beyond C or C or between C and F, at F or between P and F। तो आपको इसमें से एक कोई डायग्राम कंसीडर करना होता है। चलो फर्स्ट वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना, इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट वन क्या है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है। रेड पॉइंट जरा ध्यान रखना तो इजी हो जाएगा समझना। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कोई भी डिस्टेंस जो बहुत दूर है। ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे बियॉन्ड रखेंगे आप, लेकिन कितना दूर? सपोज आप एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी चीज ले लीजिए जो स्काई में है, बहुत दूर का डिस्टेंस है, उसको हम यहाँ इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं। तो अगर कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका इमेज बनेगा फोकस पर, यहाँ। और वो इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और हाईली डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेज मीट कर रही हैं। अभी देखो कितनी रेज हमने ली हैं। सी, दिस इज द फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही है? फोकस से। दिस इज द सेकेंड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जा रही है? फोकस से। और फोकस पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं। इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो फोकस पे बन रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट केस। क्या? कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। तो इसका जरा एनिमेशन देख लेते हैं। आफ्टर एनिमेशन द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। दैट इज अ कॉनकेव मिरर। This is the object that is kept in front of concave mirror. Okay, that is principal axis। और ये ऑब्जेक्ट इतना दूर मैंने क्यों रखा है? क्योंकि ये इन्फिनिटी पर है। This is first ray, and you notice one thing, this ray is parallel to principal axis। This is second ray, that is again parallel to principal axis। अब अगर आपको याद हो, फर्स्ट कंडीशन मैंने सिखाई थी कि the incidenting rays that are parallel to principal axis will pass through focus after reflection। अब यहाँ हम वो यूज करते हैं। See, this is passing through a point and that is F। Okay, and this one is also passing through the point that is called F after reflection। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारा इमेज F पर बनेगा। ओके, दिस इज सेकेंड केस। फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड पर आते हैं। सेकेंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं बियॉन्ड सी, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बनता है सी और एफ के बीच में, यहाँ सी और यहाँ एफ के बीच में। और वो इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा है,
और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। ये रेड पेन पर ध्यान रखना तो इजी रहेगा। चलो इसका भी हम देखते हैं एनिमेशन। आफ्टर एनिमेशन द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। ओके, ऑब्जेक्ट आपको दिखाया है, ये कैंडल यहाँ पर है और ये बियॉन्ड सी है, देखो सी से दूर है। और यहाँ भी दो ही रे कंसीडर हुई हैं। Look at the animation carefully. What do you notice? You notice there are two rays only. ठीक है, फर्स्ट रे कौन सी है? दिस वन पैरेलल है। और सेकंड रे कौन सी इसने कंसीडर करी है? सेकंड रे यहाँ पर कंसीडर करी गई है कि जो रे फोकस से जाती है, दिस इज सेकंड रे। तो फर्स्ट रे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो गई। सेकंड रे फोकस से जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। और कहाँ पर एक्चुअली वो मीट कर रही हैं? वो मीट करती हैं, सॉरी वो मीट करती हैं यहाँ सी और एफ के बीच में, इधर यहाँ पर ये मीट करती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये इमेज बनेगा, दैट विल बी बिटवीन एफ एंड सी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो उसका इमेज कहाँ बनता है? इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। एंड द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड इमेज विल बी ऑफ सेम साइज। डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इमेज। ओके, चलो इसको भी देखते हैं एनिमेशन में से। ये ऑब्जेक्ट है आपका, सी पर रखा हुआ है और फाइनली इमेज भी हमारी सी पर ही बनती है। And again, look at the animation very carefully. There are two rays. They are originating from the object. This is the first ray and this is the second ray. तो first ray parallel है, after reflection कहाँ से जाएगी? Focus से। Okay, and second ray focus से जा रही है, तो after reflection ये parallel हो जाएगी। और ये दोनों रेज कहाँ पर मिलती हैं? ये दोनों रेज मिलती हैं सी पर, तो हमारा इमेज सी पर ही बनेगा। क्लियर? नाउ दिस इज द फोर्थ केस। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। यहाँ पर ये रहा ऑब्जेक्ट, रेड पेन मेरा देखो। इमेज कहाँ बनता है? इमेज बनता है बियॉन्ड सी, दिस वन। और इसमें इमेज है ना, वो रियल है लेकिन इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज बड़ा है। इसका भी एनिमेशन आप देख लीजिए और फिर से ध्यान से देखना, ओनली टू रेज विल बी कंसीडर्ड। कोई भी टू रे लेकर आप अपना इमेज बना सकते हैं। तो देखते हैं, चलो ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी और एफ के बीच में, दिस इज ऑब्जेक्ट। फाइन, यहाँ से टू रेज आर ओरिजिनेटिंग, दिस वन एंड दिस वन। एक रे हमारा पैरेलल होता है और दूसरा फोकस से जाता है। तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो रहा है? ध्यान से देखो, इट इज पासिंग थ्रू फोकस। और जो फोकस से जा रहा है वो बाद में पैरेलल हो जाता है इधर। और ये रेज कहाँ मिलते हैं? एक्चुअली ये रेज यहाँ पर मिलते हैं और जहां पर रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो फोर केसेस क्लियर हो गए। दिस इज द फिफ्थ केस व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो देखते हैं इमेज कहाँ बनता है। द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, द डिस्टेंस विल बी एट इनफाइनाइट, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड द साइज विल बी हाईली एनलार्ज्ड। ओके, सी दिस इज इमेज फॉर्मेशन, मैग्निफाइड इमेज में आपको दिखाया है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो एफ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। रेड पेन को फॉलो करना। फर्स्ट रे, दिस इज द फर्स्ट रे और ये पैरेलल इंसिडेंट होती है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पास थ्रू द फोकस। इधर ध्यान दीजिए रेड पेन पर। तो सेकेंड रे, ये सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंटिंग एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सेम पाथ। तो क्या होता है? If they are not meeting anywhere, they will meet at infinite. So we consider that the image will be formed at infinite and the position of the image will be at infinite, nature will be real and inverted and size will be highly enlarged. And now this is the last case when our object is placed between F and P and the image will be formed
behind the mirror, and the image will be virtual and erect, and the size will be enlarged. Okay, तो एक बार इसका एनिमेशन देख लीजिए, that will be more clear to you. The object is placed between F and P. This is P, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हुआ है. This is the object. Okay, the first ray is considered from focus, and after reflection that will be parallel. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये parallel जा रही है after reflection. And the second ray is considered incidenting from center of curvature C, and उसी पाथ से ये वापस हो जाती है, C से ही ये वापस हो जाती है. तो कहाँ मीट करती हैं ये? मिरर के लेफ्ट साइड. बोथ द रेज आर नॉट मीटिंग एनीवेयर. पर अगर हम उनको पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं तो देखो वो कहाँ मीट कर रहे हैं, वो यहाँ पर कहीं पर मीट करती हैं, और ये हमारा इमेज बन जाएगा. ओके, एक्चुअली मेरा इमेज थोड़ा सा कर्व हो गया है. इट इज नॉट कर्व एनी हाउ, दैट इज स्ट्रेट. और ये जो इमेज होगा एरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, एनलार्ज होगा, और बिहाइंड द मिरर होगा. सो दीज वर द 6th केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन. ओके, इसमें सारे के सारे केसेस आप साथ में देख सकते हैं कि कैसे बनता है. आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ है? बहुत दूर है. देन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग नियरर. और एक चीज नोटिस करो, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है दैट इज कमिंग नियरर, बट इमेज इज गोइंग अवे. और लास्ट केस में आपका इमेज यहाँ पर इसके मिरर के पीछे आ जाता है. फाइन. यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स. कॉनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? कॉनकेव मिरर्स है ना, कॉमनली टॉर्च, सर्च लाइट्स, व्हीकल का हेडलाइट, वहां पर ये यूज होते हैं. क्यों यूज होते हैं? या और उसको ना पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. एंड शेविंग मिरर्स में यूज होते हैं फेस का लार्ज इमेज देखने के लिए. डेंटिस्ट भी इसको यूज करता है टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए. और लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस. यहाँ सभी पर ये कॉनकेव मिरर यूज होते हैं. योर टूडेज वर्क इज, एट फर्स्ट यू जस्ट रिपीट दिस सेशन. ये वीडियो लेक्चर आप दोबारा देखिए, एंड ऑल द 3 रेज, 3 नहीं 4 रेज जो मैं आपको बताए थे, वो 4 रेज आप अच्छे से पढ़िए. और उसके बाद ऑल द 6 केसेस वन बाय वन रिपीट करो. हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी है, बट यू नीड टू पे अटेंशन. एंड आफ्टर दैट यू ड्रॉ द रे डायग्राम्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर फॉर वेरियस पोजीशंस. और आपको 6 पोजीशंस दिए गए हैं, वो 6 पोजीशंस के लिए आप रे डायग्राम बनाएंगे. इन द स्टार्टिंग you will feel it is difficult, but after practicing it is very easy, quite understanding also. And in board exam also, one of the diagram can be asked in exam. Usually it is asked in 2 marks. Okay, and thank you students for this part 2, and wait for part 3. Now we will meet in part 3 of chapter 10. Thank you.